हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम देखेंगे टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। जो डिफरेंशियल होता है वो या तो एग्जैक्ट होता है या इनएग्जैक्ट। तो आज हम एग्जैक्टनेस का टेस्ट समझेंगे, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है। तो लिखते हैं टॉपिक का नाम कॉपी पर। न्यूमेरिकल हम सबसे पहले कॉपी पर करेंगे, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस जो है वो हमारे टॉपिक का नाम है। जो फंक्शन है हमारा dz, उसको हम mdx प्लस ndy करके लिख सकते हैं, जहां पर m और n जो है वो x और y का फंक्शन होगा। तो कोई जो फंक्शन है हमारा z, उसको हम x और y के टर्म्स में लिख सकते हैं। mdx प्लस ndy के बराबर जो है हमारा dz होगा। यहाँ पर m और n जो है वो फंक्शंस है x और y के। नाउ इफ अगर हमारा z जो है वो फंक्शन है x और y का, तो उसका जो डिफरेंशियल है dz, टोटल डिफरेंशियल जिसे हम कहते हैं, वो हमारा बराबर होगा, ये जो फंक्शन है हमारा डेल f अपॉन डेल x dx प्लस डेल f अपॉन डेल y dy के। पार्शियल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x dx, ये जो फंक्शन f है वो z के बराबर है तो हम z लिखेंगे, और पार्शियल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y dy आता है हमारा टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल को हम ऐसे लिखते हैं, z अगर हमारा फंक्शन है x एंड y का, तो z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y dy जो है वो हमारा dz के बराबर होगा। फिर उसके बाद ये जो ऊपर और नीचे इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे। dx के जो आगे टर्म है वो इक्वल होगा कंपैरिजन से, बाकी सारे टर्म्स इक्वल है, ठीक है। और dy के जो आगे टर्म्स है वो इक्वल होगा, यानी कि mx y जो है वो डेल z अपॉन डेल x के बराबर होगी, और nx y जो है वो डेल z अपॉन डेल y के बराबर होगा। ये जो टर्म्स है वो इक्वल होंगे, ये जो टर्म्स है वो इक्वल होंगे जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल है। dz सेम है, dx dy, ठीक है। फिर उसके बाद जो मिक्स पार्शियल डिफरेंशियल या डेरिवेटिव होता है वो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है हमारा डेल z अपॉन डेल x, उसको अगर हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें y से भी पार्शियली, क्योंकि ये z जो है वो y का भी फंक्शन है, तो वो जो है हमारा बराबर होगा। तो पहले इसको मैं लिख देती हूँ, डेल z अपॉन डेल x, इसको हमने फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम डेल z को डेल x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तब y कांस्टेंट होता है, और जब हम y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली तब x कांस्टेंट है। वो जो है डेल z अपॉन डेल y, तब x कांस्टेंट होगा। डेल अपॉन डेल x पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहले हम y के साथ z को डिफरेंशिएट करें, फिर उसके बाद x के साथ, या x के साथ डिफरेंशिएट करें फिर उसके बाद y के साथ, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर x y डिवाइड में हो या y x हो, दोनों इक्वल होगा। ये जो पोर्शन है वो m के बराबर है, और ये जो पोर्शन है वो n के बराबर है। आप ऊपर देख सकते हो, तो उसकी जगह पर हम m पुट करेंगे और इसके जगह पर हम n पुट करेंगे। तो पुट करते हैं डेल z अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y के जगह पर हम m, और डेल z अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x के जगह पर n। तो हमारा डेल m अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x जो है वो डेल n अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y के बराबर आएगा। और यही जो कंडीशन है वो है हमारे एग्जैक्टनेस का कंडीशन। यही कंडीशन पूरा होने पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, एंड अगर ये कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो हमारा जो इक्वेशन है वो इनएग्जैक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन है हमारा ये वाला पार्ट। नाउ ये कंडीशन पूरा करता है कि नहीं करता है वो हम देखेंगे कुछ इक्वेशंस का एग्जाम्पल लेके। सबसे पहले मैं कंडीशन को फिर से एक बार लिख देती हूँ, डेल m अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x जो है वो डेल n अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो dz है हमारा वो बराबर होता है y dx के। एक फंक्शन है हमारा ये वाला फंक्शन, ये इनएग्जैक्ट है, हमने पहले किया था पहले वाले वीडियो में, इसका एग्जैक्टनेस हम अभी चेक करेंगे। और दूसरा फंक्शन है हमारा y dx प्लस x dy, इसका भी एग्जैक्टनेस हम चेक करेंगे।
फिर उसके बाद ये दो इक्वेशंस हमें चेक करना है, ठीक है, एग्जैक्ट है या नहीं है बोलकर। सबसे पहले हम m और n निकालेंगे। dx के जो आगे टर्म है वो हमारा n होगा और dy के आगे जो टर्म है वो हमारा n होगा। dx के आगे y है तो वो हमारा n है, dy है ही नहीं तो 0 है ना, n हमारा 0 है। यहाँ पर dx के आगे y है तो वो हमारा m होगा, dy के आगे x है तो वो हमारा n होगा। फिर हम क्या करेंगे, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x। तो m की जगह पर हमें y लिखना है, y को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 आता है। फिर हम n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तब y कांस्टेंट होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में, ठीक है। एक फंक्शन कांस्टेंट होता है जिसके साथ हम डिफरेंशिएट नहीं करते, दूसरा जो है वो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर जो है n तो 0 है, 0 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 0 होगा, यानी कि 1 और 0 हमें मिलता है रिजल्ट जो कि इक्वल नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तब x कांस्टेंट होगा। सिर्फ एक ही फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना है, दूसरा वाला कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो y है हमारा m, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है। फिर उसके बाद हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब y कांस्टेंट होगा। n हमारा x है, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 1 हमारा 1 के बराबर होता है ना, 1 हमारा 1 के बराबर, यानी कि ये कंडीशन पूरा हुआ है। m का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल आया है, इक्वल टू 1, तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, ठीक है। नाउ हम बुक में देखेंगे, फॉर अ सिस्टम विद जस्ट 2 इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उस वक्त जो टोटल डिफरेंशियल dz है किसी क्वांटिटी z का, उसको हम डिफरेंशियल dx और dy से डिटरमाइन कर सकते हैं इन 2 अदर क्वांटिटीज x एंड y, जो कि 2 दूसरे क्वांटिटीज है हमारे x और y के। dz को हम dx और dy के टर्म्स में लिख सकते हैं, जहां पर z हमारा एक क्वांटिटी है, x और y हमारे 2 दूसरे क्वांटिटीज है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, dz जो है वो हमारा mdx प्लस ndy के बराबर होगा, जहां पर m और n जो है वो x और y के फंक्शंस होंगे, x और y पर डिपेंडेंट होंगे, और ये जो x और y वेरिएबल है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। x अलग है, y अलग है, और m और n जो है वो x और y पर डिपेंड होगा। तो जो फंक्शन है हमारा जो हमारा टोटल डिफरेंशियल है dz, उसको हम mdx प्लस ndy करके लिख सकते हैं। एग्जैक्टनेस के टेस्ट को शो करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि जो फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है हम मानते हैं। तो उस केस में जो z है उसका एक डेफिनेट वैल्यू होगा एक्स वाई प्लेन के हर पॉइंट पर, एंड दैट इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और z जो है वो x एंड y का फंक्शन होगा, क्योंकि वो x एंड y प्लेन में है। x एंड y प्लेन में वो अपना वैल्यू देता है, अगर हमारा z तो वो x एंड y का फंक्शन होगा, z जो है वो हमारा फंक्शन होगा, f होगा x और y का। तो वो चीज यहाँ पर लिखा है, तो dz को हम डेल्टा z अपॉन डेल्टा x dx प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा y dy करके लिख सकते हैं। अगर z हमारा फंक्शन है x एंड y का, तो z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dx और z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y dy का प्लस जो है वो dz के बराबर होता है, और ये है हमारे टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो m हमारा इस वाले टर्म के बराबर होगा और n हमारा इस वाले टर्म के बराबर होगा, और वही चीज यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर ये जो y और x है वो मिस प्रिंट हुआ है, ये सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम सिर्फ एक ही फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं, z जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, लेकिन जब हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब y कांस्टेंट होगा, तो y को हम सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर z को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन वो x का भी फंक्शन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट होगा, तो उस वक्त x
को हम कांस्टेंट लेंगे क्योंकि y के साथ हमने डिफरेंशिएट किया है, तो x को हम ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो टर्म्स है वो सबस्क्रिप्ट में होंगे, ऊपर नहीं होंगे क्योंकि ऊपर जो है मिसप्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो इक्वल होता है, यानी कि अगर हम z को x के साथ पहले डिफरेंशिएट करें पार्शियली, फिर उसके बाद y के साथ डिफरेंशिएट करें, या z को पहले हम y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करें फिर उसके बाद x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करें, सेम होगा। ठीक है, नीचे dy डेल्टा y डेल्टा x हो या डेल्टा x डेल्टा y हो, वो सेम होगा। और जब हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब y कांस्टेंट होगी, जब y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब x कांस्टेंट होगी। और यहाँ पर भी y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगी, x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होंगे, y कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स हम इसको कहते हैं, x के साथ डिफरेंशिएट करो फिर उसके बाद y के साथ, या y के साथ डिफरेंशिएट करो फिर उसके बाद x के साथ सेम होगा। अब यहाँ पर डेल z अपॉन डेल x जो है सबस्क्रिप्ट में y वो हमारा m के बराबर है, तो उसके जगह पर हम m लिखेंगे, बाकी सारे टर्म्स सेम हमें लिखना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, m लिखा है हमने। ठीक है, बाकी सारे टर्म सेम लिखेंगे। यहाँ पर हम इस टर्म के जगह पर n लिखेंगे, तो डेल अपॉन डेल्टा, डेल कहो या डेल्टा, डेल्टा x n जो है फिर सबस्क्रिप्ट में y आएगा क्योंकि इसके जगह पर हमने n लिखा है। ठीक है, तो यही है हमारा इक्वेशन किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल है अगर किसी फंक्शन का, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, और इस इक्वेशन को हम आइलर्स क्राइटेरिया फॉर एग्जैक्टनेस भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो रिलेशन है वो बहुत ही यूजफुल है फॉर ऑब्टेनिंग रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। जब हम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उस वक्त हम इस रिलेशन का यूज करते हैं, और इसको हम आइलर्स क्राइटेरिया फॉर एग्जैक्टनेस भी कहते हैं। तो अगर ये कंडीशन पूरा हुआ तो हमारा फंक्शन एग्जैक्ट होगा, पूरा नहीं हुआ, इक्वल नहीं आया तो इनएग्जैक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंशियल है dz इज इक्वल टू y dx, तो इसमें dx के जो आगे टर्म है वो हमारा m होगा विच इज y, dy तो है ही नहीं तो n जो है वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम m का पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू y को पार्शियली डिफरेंशिएट करें y के साथ तो हमें 1 मिलेगा, n को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि 0 को डिफरेंशिएट करें x के साथ, 0 कांस्टेंट है तो 0 आएगा, 1 और 0 जो है वो इक्वल नहीं आया। ठीक है, डेल m अपॉन डेल y जो है डेल n अपॉन डेल x के बराबर नहीं आया, तो ये जो इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि 1 और 0 इक्वल नहीं होता है। जबकि जो हमारा दूसरा इक्वेशन है dz इज इक्वल टू y dx प्लस x dy वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। कैसे, यहाँ पर dx के जो आगे टर्म है वो है हमारा m विच इज y, और dy के जो आगे टर्म है वो है हमारा n विच इज x। तो अगर हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 आएगा, n को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि n x है तो 1 आएगा, 1 और 1 जो है वो इक्वल होता है। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और ये हमने ग्राफ के थ्रू भी समझा एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये है हमारे एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होने का कंडीशन। m और n को हमें निकालना है, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और x, और अगर वो इक्वल आता है तो एग्जैक्ट है हमारे इक्वेशन, डिफरेंशियल नहीं आता है तो वो इनएग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं है। और यही है हमारा टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।